आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि एटम के बारे में सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत करने वाले एक ऋषि थे जो भारतीय थे। उनका नाम कणाद था। कणाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि यह दुनिया जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने परमाणु कहा था। ठीक इसी प्रकार के विचार जो हैं यूनानी दार्शनिकों के द्वारा दिए गए थे। 600 बीसी में कणाद महोदय ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। आज जो हम अनुभव करते हैं ये सूत्र विज्ञान, दर्शन तथा धर्म के मिश्रण हैं। इन सभी का सार है कि इस सृष्टि की रचना परमाणु से हुई है, यानी सूक्ष्म कणों से हुई है। परमाणु, परम जोड़ अणु, परम का मतलब होता है अत्यंत छोटा, अणु का मतलब कण, अत्यंत छोटे छोटे कणों से इस सृष्टि की रचना हुई है। कणाद द्वारा प्रतिपादित यह परमाणविक सिद्धांत उस समय से लेकर आज तक उच्च कोटि की है। कणाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु परमाणु के बने होते हैं, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एटोमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। 1808 में ब्रिटिश टीचर शिक्षक जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जो कण नित्य और अविभाज्य होते हैं, इन कणों को परमाणु कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु को एक साधारण अविभाज्य कण के रूप में ही माना जाता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयोग परमाणु के ऊपर किए जाने लगे, तो नए नए फंडामेंटल पार्टिकल्स की जानकारी होने लगी। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जैसे मौलिक कणों की खोज आज तक हो चुकी है। तो आज स्टूडेंट हम इस पाठ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। द existence of atom has been proposed since early Indian and Greek philosophers मतलब भारत और यूनान के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उनके द्वारा जो है एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बताया गया था। भारतीय ऋषि का नाम आप जानते हैं कणाद, और यूनानी दार्शनिक का नाम था डेमोट्रियस। डेमोट्रियस ने इसी तरह के विचार जो थे प्रस्तुत किए थे। who were of the view that atoms are the
फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। पदार्थ किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। द वर्ड एटम परमाणु शब्द की व्युत्पत्ति जो है हैज बीन derived from the Greek word atomio, atomio, which means non-divisible, and non-uncountable. COUNT table. The existence of atom has been proposed since early Indian and Greek philosopher. परमाणु के बारे में सबसे पहली जानकारी प्राचीन काल के भारतीय ऋषि कणाद और यूनानी दार्शनिकों के द्वारा दी गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि पदार्थ का जो मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वह एटम है। एटम वर्ड की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक वर्ड एटोमियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉन डिविजिबल, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, और अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सके। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। स्टूडेंट 18वीं शताब्दी यानी 1803 में जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी को प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, नित्य होता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ना इसका निर्माण किया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है। उसी के दरमियान आपने पिछले पाठ में केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें 5 लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लबुआजे के द्वारा, लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये जो है प्राउस्ट के द्वारा 1789 में दिया गया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये तीनों लॉ जो था सक्सेसफुली था, सफलतापूर्वक इसको जो है दिखाया गया। लेकिन बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए उनका रिजल्ट जो है, रिजल्ट प्राप्त करने में ये लॉ जो थे फेलियर हो गए। अब बात आती है कि जब डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया गया तो विभिन्न वैज्ञानिकों के दल के द्वारा जो है परमाणु के क्षेत्र में कार्य किया जाना प्रारंभ हुआ। और इसमें पहला प्रयास किया था जे थॉमसन ने
उन्होंने कांच की एक विसर्ग नली ली थी और उस विसर्ग नली में हवा का जो एयर प्रेशर जो था वह 0.01 mmHg के समान था और हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट की उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई उस डिस्चार्ज ट्यूब में। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरणें सीधी रेखा में निकल रही है। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी इसलिए थॉमसन महोदय ने इस किरण का नाम कैथोड किरण रखा और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने बताया, इसके गुण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये किरणें प्रकाश किरणों के भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती है। ये अगर किसी विद्युतीय क्षेत्र से होकर इन किरणों को गुजारा जाता है तो ये अपने रास्ते से डाइवर्ट करती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में भी डाइवर्ट करती हैं। तीसरी बात बताई कि उपरोक्त विचलन की स्थिति यह दर्शाती है कि ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं, मतलब इन किरणों पर माइनस चार्ज होता है। चौथी बात बतलाई कि इन किरणों के मार्ग में अगर कोई हल्की चकती लगा दी जाए तो चकती अपने धुरी पर नाचने लगती है, जो साबित करता है कि इन किरणों में कुछ द्रव्यमान होता है। पांचवी बात उन्होंने बताई कि इन किरणों के बीच में जो रास्ते हैं उसके बीच में कोई अपारदर्शक वस्तु यानी ऑपेक टाइप का कोई सबस्टांस लगा दिया जाए तो उसकी छाया जो है कैथोड के विपरीत दिशा में बनती है। और छठी बात बतलाई ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड को प्रतिदीप्त करती हैं। इसके एक कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इस प्रकार एटम में पहला कण इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंतर्गत क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। इसके अलावे बहुत सारे कण और है, मेजॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। ये सारे के सारे कण जो हैं ये एटम के अंदर पाए जाते हैं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन मुख्यतः हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने क्या किया था कि एक कांच की विसर्ग नली ली थी। वह नली जो था वह कैथोड नली, कैथोड रे ट्यूब, वह जो था कांच का बना हुआ था और उस पर दो पतले मेटल से सील्ड किए हुए पतले चादरें चढ़ाई गई थी। उसमें जो था इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में हवा का दाब बहुत कम था, 0.01 mmHg के समान, और वोल्टेज जो था वेरी हाई वोल्टेज था, लगभग 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराया। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कैथोड यानी माइनस चार्ज की तरफ से किरणों का एक झुंड निकल रहा है। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी इसलिए इन किरणों का नामकरण थॉमसन महोदय ने कैथोड रेज किया। अब इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब इसके आगे हम चलेंगे। इस प्रकार उन्होंने
दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हवा का दाब कम रखा और उच्च विभव की विद्युत धारा प्रवाहित की। नो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑकर्स एंड नॉर्मल प्रेशर। जब सामान्य दाब था तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट दिखाई नहीं दिया। When the pressure of gas is less than 0.1 mmHg, जैसे ही हवा के दाब को 0.01 से कम किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब जो था ग्लू करने लगा, उसमें चमक आ गई। दिस इज ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ सम इनविजिबल रे फ्रॉम द कैथोड। ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकल रही थी और ये सीधी रेखा में जा रही थी। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी, इसलिए थॉमसन महोदय ने इस किरण का नाम कैथोड किरण रखा। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण क्या है? अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको कैथोड किरणों के गुण के बारे में हिंदी में बता दिया था, फिर से एक बार बतला देता हूं। कैथोड किरणें प्रकाश किरणों के भांति बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये किरणें। दूसरी बात, ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। तीसरी बात, उपरोक्त विचलन की दिशा यह बतलाती है कि ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं। इन किरणों के मार्ग में जब कोई हल्की चकती लगा दी जाती है तो चकती अपने धुरी पर नाचने लगती है, जिससे साबित होता है कि इन किरणों के कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। जब इन किरणों के मार्ग में कोई अपारदर्शक यानी ऑपेक सब्सटेंस को रख दिया जाता है तो उसकी छाया जो है कैथोड के विपरीत दिशा में बनती है। छठी बात जो है, इन किरणों के को जब फोटोग्राफिक प्लेट से या जिंक सल्फाइड से गुजारा जाता है तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अब इसी चीज को हम अंग्रेजी में आपको बतलाएंगे बोर्ड पर, इसको जो है आप नोट कीजिए। इसके बाद हम कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। द कैथोड रेज मूव्स स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक रेज ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक उसी प्रकार कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। ये कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित हो या चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो तो कैथोड किरणें जो है वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल के समान अपना व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। दीज आर इनविजिबल, ये अदृश्य होती हैं, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के द्वारा इसके व्यवहार को परखा जा सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन सबस्टांस। कैथोड किससे बना है इस पर इसका गुण निर्भर नहीं करता है और ना ही डिस्चार्ज ट्यूब में किस टाइप की गैस ली गई है उस पर इसका गुण निर्भर करता है। इसके एक कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम का जो शुरुआत है उससे लेकर कैथोड किरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कैथोड किरणों के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग एनोड किरणें और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।